न करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आए हुए हैं, जो कि आने वाली यूपीपी कांस्टेबल एवं सीआरपीएफ ट्रेडमैन, और जो कि अभी आपको देखिए 22 एवं 23 तारीख को जो एसएसबी ट्रेडमैन का पेपर होने वाला है, इन्हीं के प्रैक्टिस के मतलब इन्हीं के क्वेश्चन के जीएस के क्वेश्चन के आधार पर हम जो रोज़ डेली जीएस के 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो आज भी हम एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आए हैं आपके सामने। चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि भिलाई, दुर्गापुर तथा राउर किला, भिलाई, दुर्गापुर तथा राउर किला, भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ऑप्शन ए दिया आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी दिया आपका चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी दिया पांचवी पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी दिया आपका छठी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी दिया आपका छठी पंचवर्षीय योजना। इसकी बात कर रहा है भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला। तो ये इस्पात संयंत्रों की स्थापना कब की गई थी? की गई थी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगर पूछे दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? ये चली थी आपकी 1956 से 1961 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1956 से 1961 तक। किस मतलब किस पर आधारित थे? महालनोबिस पर आधारित थी। किस मॉडल पर? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित थी। तो इसके अंतर मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। अगर पूछे भिलाई कहाँ पर है, तो भिलाई है आपके रूस में। भिलाई कहाँ है? यह आपके रूस में, भिलाई है रूस में। और भिलाई किसकी सहायता से बनाई गई है? कि आपके रूस की सहायता से बनाई गई है। ठीक है। अगर पूछे दुर्गापुर किसकी सहायता से बनाई गई है, तो आपकी ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की सहायता से। ठीक, ब्रिटेन की सहायता से कौन सा? दुर्गापुर। और राउरकेला की बात करें तो ये बनाई गई आपकी ये बनी आपके जर्मनी की सहायता से। किसके? जर्मनी की सहायता से। जर्मनी की सहायता से कौन सा बनाया? आपके राउरकेला बनाया गया। ठीक, ये तीनों थे आपके भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला थे आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, जो कि 1956 से 1961 के बीच चलाई गई थी। अगर पूछे प्रथम पंचवर्षीय योजना कब तक चली थी? ये चली थी आपको 1951 से 1956 तक। 1951 से 1956 तक। किस मॉडल पर आधारित थी? ये आधारित थी आपके हेरल्ड डोमर मॉडल पर, हेरल्ड डोमर मॉडल पर। ठीक, ऑप्शन बी दिया आपका चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी दिया आपका चौथी पंचवर्षीय योजना। अगर से पूछे तो इसमें क्या हुआ था? ये इसमें हुआ था आपका योजना अवकाश। ठीक, और यहाँ पर तीन थे। एक और आपका इस्पात था आपका कौन सा? बोकारो। कौन सा? बोकारो। अगर पूछे ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाई गई थी? बनाई गई तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ये कब से कब तक चली थी? ये चली थी आपके 1961 से 1966 तक। 1961 से 1966 तक। अगर पूछे बोकारो किसकी सहायता से, तो ये भी आपके रूस की सहायता से बनाई गई थी। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से बनाई गई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका गुवाहाटी, ऑप्शन बी दिया है नई दिल्ली, ऑप्शन सी दिया अहमदाबाद और ऑप्शन डी दिया आपका मुंबई। ऑप्शन डी क्या दिया है? मुंबई। तो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये आपके असम। कहाँ पर? असम के गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ पर? असम के गुवाहाटी में स्थित है। ये किसके नाम पर है? गोपीनाथ बारदोलाई के नाम पर है। ये कौन थे? तो ये असम के पहले मुख्यमंत्री थे। कौन थे? असम के पहले मुख्यमंत्री थे। कौन? गोपीनाथ बारदोलाई मुख्यमंत्री थे। असम के पहले मुख्यमंत्री थे। कौन? गोपीनाथ बारदोलाई। यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आपके गुवाहाटी असम में स्थित है। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार कौन होता है? राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार कौन होता है? ऑप्शन ए दिया आपका मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी दिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक पीठ, ऑप्शन सी दिया महान्यायवादी और ऑप्शन डी दिया महाधिवक्ता। किसकी बात कर? राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार, किसकी? राज्य सरकार का। तो राज्य सरकार कौन होता है? ये होता है आपका महाधिवक्ता। कौन? महाधिवक्ता। अगर पूछते हैं केंद्र सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार कौन होता है, तो होता है आपका महान्यायवादी। कौन? महान्यायवादी। यानी अगर पूछे महान्यायवादी को संविधान किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 76 में बताया गया आपके महान्यायवादी को। और अगर महाधिवक्ता की बात करें तो अनुच्छेद 145 में इसके बारे में बताया गया। किसके? महाधिवक्ता, जो कि राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 1815 में आयोजित कोलकाता की पहली बैठक आत्मीय सभा दार्शनिक चर्चा वृत्त के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ने दिया आपका राजाराम मोहन राय, ऑप्शन बी दिया है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी दिया रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी दिया आपका जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी दिया आपका जवाहरलाल नेहरू। किसकी बात करें? आत्मीय सभा की। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके राजाराम मोहन राय, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता है। ठीक, अगर हम राजाराम मोहन राय की बात करें, इनसे क्वेश्चन बता ब्रह्म समाज पूछे, अगर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे? आपके राजाराम मोहन राय। कब किए थे? तो किए थे आपके 1828 में। कब? 1828 में। ठीक, अगर पूछे राजाराम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि किसने दी थी? ये दिए थे आपके मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दिए थे। ठीक, अब पूछेगा राजाराम मोहन राय को और किस नाम से जाना जाता है? नहीं जाता, भारत का पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना निम्नलिखित में से किस लेखक ने की? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना निम्नलिखित में से किस लेखक ने की? ऑप्शन ए दिया आपका सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी दिया बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी दिया रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी दिया आपके श्री अरविंदो। तो पूछा है इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना की है आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसमें इसका उल्लेख है? तो इनके आनंद मठ में। किसमें? आनंद मठ में मतलब वंदे मातरम का उल्लेख मिलता है। ठीक, अब पूछा जो आपका वंदे मातरम है, इसे मतलब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में एक गाया मतलब पहली बार गाया कब गया था? तो गया था 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। 96 के कोलकाता कांग्रेस के 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार किसके द्वारा गाया गया था? गाया गया था आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। ठीक, अगर पूछे इसे राष्ट्रीय गीत कब मतलब स्वीकार किया गया, तो किया गया था आपको 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में पहली बार रेलवे इनमें से किस गवर्नर जनरलशिप के अधीन शुरू की गई थी? इसकी बात कर रहा है, भारत में पहली बार रेलवे इनमें से किस गवर्नर जनरलशिप के अधीन शुरू की गई थी? ऑप्शन ए दिया कैनिंग, ऑप्शन बी दिया आपका डलहौजी, ऑप्शन सी दिया हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी दिया आपका कॉर्नवालिस। किसकी बात कर रहा है? पहली बार रेलवे कब चलाई गई थी? पहली बार रेलवे कब चलाई गई थी? ये चली थी पहली रेलवे आपकी 16 अप्रैल 1853 को। अब पूछे कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी आपकी मुंबई से थाड़े के बीच। मुंबई से थाड़े के बीच चली थी। टोटल कितनी दूरी चली थी? तो टोटल चली थी आपकी लगभग 35 किमी। कितने? लगभग 35 किमी की दूरी यह चली थी। अब पूछे अगर से मुंबई से कब रवाना हुई थी? तो हुई थी लगभग शाम 3:30 बजे और थाड़े पहुंची थी आपकी 4
4:45 पे, लगभग 4:45 पे, यानी पहली बार जो ट्रेन चलाई गई थी वो लगभग 1.25 घंटे यात्रा की थी। और अगर पूछे इसमें कितने यात्री थे तो इसमें टोटल 400 यात्री थे। कितनी बोगी थे तो 14 डिब्बे थे। कितने? 14 डिब्बे थे। ठीक, तो पूछा था हमारा किसके मतलब उसमें गवर्नर कौन थे जब पहली रेलवे चलाई गई थी। पहली रेलवे कब चलाई गई थी? चलाई गई थी आपके 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाड़े के बीच। मुंबई से थाड़े के बीच चलाई गई थी। ठीक, तो उसमें आपके गवर्नर कौन थे? तो उसमें गवर्नर थे आपके डलहौजी। 1853 की बात। कौन थे? डलहौजी। यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ताजमहल का डिजाइन तैयार किया गया था किसके द्वारा? ताजमहल का डिजाइन तैयार किया गया था। ऑप्शन ने दिया उस्ताद मंसूर द्वारा, ऑप्शन बी दिया उस्ताद ईशा द्वारा, ऑप्शन सी दिया उस्ताद रोहोड़ी द्वारा, और ऑप्शन डी दिया उस्ताद शमशेर द्वारा। उस्ताद शमशेर द्वारा। तो ताजमहल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? यह तैयार किया गया था आपके उस्ताद ईसा द्वारा। उस्ताद ईसा द्वारा। अगर पूछे कितने समय में बनकर तैयार हुआ था, टोटल इसे बनने में 22 वर्ष लगे थे। अगर पूछे कि ताजमहल की शुरुआत कब बनना शुरू कब हुआ था, तो हुआ था आपका 1631 में। कब? 1631 में। और बन के तैयार कब हुआ था? बना के तैयार हुआ था आपको 1653 में। 1653 में बनकर तैयार हुआ था। किसने बनवाया था? बनवाया था आपके शाहजहां ने। शाहजहां ने किसके लिए? मुमताज महल के लिए। ठीक, मुझे कहाँ पर है? तो आपके आगरा में। आगरा में स्थित है। किसके लिए? मुमताज महल। मुमताज महल के लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, सिंधु घाटी सभ्यता में डैश का कोई संकेत नहीं मिलता। ऑप्शन ने दिया गन्ना, ऑप्शन बी दिया सरसों, ऑप्शन सी दिया तिल, और ऑप्शन डी दिया है जौ। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मतलब किसका संकेत नहीं मिलता है? गन्ना का नहीं मिलता है, या जौ का नहीं मिला, तिल का नहीं मिला, या जौ का सरसों का नहीं मिला। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसमें किसका संकेत नहीं मिला? तो इसमें मिला था आपके गन्ना का संकेत नहीं मिला था, यानी गन्ना के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली थी। ठीक, यानी ऑप्शन ही हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछो इसमें कितने फसल के बारे में मतलब जानकारी मिली थी, तो लगभग इसमें कई फसलें थी। जैसे गेहूँ हो गया आपका, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, कपास था, गेहूँ, जौ, कपास, खजूर, तरबूज था। कौन सा? तरबूज, मटर, राई और तिल। ये सब फसलों के बारे में वहाँ पर जानकारी मिल गई थी। ठीक, और जो गन्ना था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन ने दिया आपका मेघालय, ऑप्शन बी दिया कर्नाटक, ऑप्शन सी दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन डी दिया सर्विसेज। ऑप्शन डी क्या दिया? सर्विसेज। इस बार संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब ये कब हुआ है? हुआ आपके 2023 में। इसे किसने जीता है? जीते हैं आपके कर्नाटक ने। पूछे अगर से इसका फाइनल किसके किसके बीच हुआ था? हुआ था आपके कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। अगर कितने से थे? 3-2 से। 3 और 2 से कर्नाटक ने इस मैच को जीत लिया था। कितने गोल से? 3 और 2 से। मतलब कर्नाटक की तरफ से 3 था, महाराष्ट्र की तरफ से 2 गोल थे। इससे कर्नाटक ने यह मैच जीत लिया था। अगर पूछे कर्नाटक के रॉबिन यादव। कौन? रॉबिन यादव। कर्नाटक के रॉबिन यादव को प्लेयर ऑफ चैंपियनशिप और कर्नाटक के थे आपके रजतपाल लिंगदो। इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? इन्हें मिला था आपका
कीपर, गोलकीपर ऑफ चैम्पियनशिप, गोलकीपर ऑफ चैम्पियनशिप का अवार्ड मिला था। राबिन यादव को प्लेयर ऑफ चैम्पियनशिप और रजत पाल लिंगदेव को गोलकीपर ऑफ चैम्पियनशिप का अवार्ड मिला था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे थे, मतलब वे थे। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वे थे। ऑप्शन ने दिया आपका ब्रिटिश संस्था द्वारा नामित थे। ऑप्शन भी दिया गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे। ऑप्शन सी दिया विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित हुए थे। ऑप्शन डी दिया आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग से मतलब नामित थे या चयनित थे। ठीक, तो इसकी बात करें, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे थे, ये कौन थे? तो वे थे आपके भारतीय विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न विधानसभाओं से चयनित होकर आए थे। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। ऑप्शन ने दिया है विटामिन ए, ऑप्शन भी दिया है विटामिन बी, ऑप्शन सी दिया है विटामिन सी और ऑप्शन डी दिया है विटामिन डी। इसके बाद मानव शरीर संक्रमण को रोकने में मदद करने वाले विटामिन कौन है? तो आपका विटामिन डी है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, अब विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है आपका स्कारबिक एसिड, स्कारबिक एसिड। ठीक, और विटामिन सी से कौन कौन से रोग होते हैं? विटामिन सी की कमी से तो यहाँ पर होता है आपका स्कर्वी रोग। कौन सा? स्कर्वी रोग। ठीक, और अगर से विटामिन बी की कमी से पूछे कौन कौन से रोग होते हैं, तो यहाँ पर होता है आपका बेरी रोग। और विटामिन ई की कमी से रतौंधी होता है। कौन सा? रतौंधी। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। अगर पूछे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल। क्या है? रेटिनाल। रेटिनाल क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम। ठीक, और विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछे, विटामिन डी का रासायनिक नाम है आपका कैल्सीफेराल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं? निम्नलिखित में से कौन भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं? ऑप्शन ने दिया आपका के वेणुगोपाल, ऑप्शन भी दिया है आर वेंकटरमण, ऑप्शन सी दिया मुकुल रोहतगी और ऑप्शन डी दिया आपका एस सुब्रमण्यम। ऑप्शन डी दिया आपका एस सुब्रमण्यम। भारत के वर्तमान का महान्यायवादी, अगर पूछे महान्यायवादी को किस मतलब संविधान में बताया गया, संविधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 76 में बताया गया है। ठीक, ये क्या होता है? केंद्र सरकार का प्रमुख सलाहकार होता है। ठीक, तो पूछा वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान है आपके आर वेंकटरमणी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। किसके स्थान पर आए हैं? तो यहाँ आपके के वेणुगोपाल के स्थान पे, के वेणुगोपाल के स्थान पे। ये कौन थे? किस नंबर के थे? 15वें नंबर के थे। और इनकी बात करें तो ये थे आपके, ये हैं आपके 16वें नंबर के। ठीक है, अगर पूछे 14वें नंबर कौन थे, तो ये आपके मुकुल रोहतगी थे। ये थे आपके 14वें नंबर के महान्यायवादी ये थे आपके 14वें नंबर के। अगर पूछे भारत का पहला महान्यायवादी कौन थे? भारत के पहले यानी फर्स्ट महान्यायवादी कौन थे? तो ये थे आपके महान्यायवादी। भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो ये थे आपके एम सी शीतलवाड़। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। ऑप्शन ने दिया आपका साक्षरता अभियान से, ऑप्शन भी दिया धूम्रपान निषेध से, ऑप्शन सी दिया शराबबंदी से और ऑप्शन डी दिया है कोविड-19 टीकाकरण से। ऑप्शन डी दिया आपका कोविड-19 टीकाकरण से। किसकी बात कर रहा है? बिहार में ऑपरेशन प्रहार। कौन सा? ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। किससे संबंधित है? आपके शराबबंदी से, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछा ऑपरेशन प्रहार क्यों चलाया गया था, तो इसलिए चलाया कि यहाँ पर जो शराबबंदी मतलब हुई है, मतलब बिहार में शराबबंदी है,
लेकिन यहाँ पर उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है बिहार सरकार द्वारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ने दिया आपका 2014, ऑप्शन बी दिया है 2015, ऑप्शन सी दिया है 2016 और ऑप्शन डी दिया आपका 2017। ऑप्शन डी दिया 2017। किसकी बात कर रहा है? नीति आयोग का, नीति आयोग का। तो इसके अगर से हम गठन के बारे में बात करें, इसका गठन हुआ था आपका 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। अगर किसके स्थान पर हुआ तो इसके पहले था एक योजना आयोग। कौन था? योजना आयोग, जिसका मतलब गठन कब हुआ? तो हुआ था आपका 1950 में। 1950 में उसका गठन हुआ था, किसका? योजना आयोग का। और उसे 2014 में समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया है। ठीक, अगर पूछिए इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष मतलब देश के प्रधानमंत्री होते हैं, देश के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी। 2015 में कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। और अब भी कौन है? वही है। तो पहले अध्यक्ष भी अगर पूछे पहले अध्यक्ष कौन है, तो आपके पीएम नरेंद्र मोदी थे। अब पूछे वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वह भी आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक, और पूछा है नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? आपके 2015 में। कब हुआ था? 2015 में हुआ था, 2015 में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछे अगर से नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, मतलब इसमें क्या होते हैं? एक प्रधान के अध्यक्ष हो गए हैं, फिर उपाध्यक्ष होते हैं, एक सीईओ होते हैं। तो इसमें पूछा अगर से पहले उपाध्यक्ष, फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे? कौन उपाध्यक्ष? पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया इसके पहले उपाध्यक्ष थे। अगर पूछे वर्तमान में कौन उपाध्यक्ष हैं, तो वर्तमान में आपके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो यहाँ आपके डॉक्टर सुमन के बेरी, डॉक्टर सुमन के बेरी आपके वर्तमान में अध्यक्ष है। क्या है? वर्तमान में अध्यक्ष। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? किस योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन ने दिया आपका समय, ऑप्शन बी दिया योद्धा, ऑप्शन सी दिया है अजय युवा और ऑप्शन डी दिया आपका अग्निपथ। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना की मंजूरी दी है? तो दिए आपके अग्निपथ। एक योजना कैसी है? तो आपके टोटल 4 वर्ष के लिए मतलब युवाओं को भर्ती किया जाएगा, टोटल 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। ठीक, इस योजना के अंतर्गत 4 वर्षों के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग प्लस 3.5 साल की जॉब रहेगी। उसके बाद एक मतलब अच्छे पैकेज के साथ इन्हें मतलब हटा दिया जाएगा। ठीक, अगर पूछे अगर से इनकी मतलब ये शुरुआत कब हुई थी, यह योजना आई कब थी? तो हुई थी आपकी लागू कब हुई थी? तो हुई थी आपके 16 जून 2022 को, ये 16 जून 2022 को लागू हुई थी। ठीक, और जो मतलब इसमें जो शामिल होगा उसे किस नाम से जाना जाएगा? तो उसे जाना जाएगा आपका अग्निवीर के नाम से, अग्निवीर के नाम से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से आदिल शाही वंश के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कौन सा है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कौन सा है? ऑप्शन ने दिया है आपका गोल गुम्बद, ऑप्शन बी दिया है आपका जामा मस्जिद, ऑप्शन सी दिया है ताजमहल और ऑप्शन डी दिया है आपका कुतुब मीनार। ऑप्शन डी दिया आपका कुतुब मीनार। तो पूछा है आदिल शाही वंश के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कौन सा है? तो ये आपका गोल गुम्बद है। कौन सा है? गोल गुम्बद। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। अब पूछिए कहाँ पर है? आपके बीजापुर कर्नाटक में है। कहाँ पर? बीजापुर कर्नाटक में, बीजापुर कर्नाटक में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है स्कॉर्पियन किस खेल से संबंधित है? स्कॉर्पियन किक हो गया, स्कॉर्पियन किक किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ने दिया आपका टेनिस, ऑप्शन बी दिया तलवारबाजी, ऑप्शन सी दिया है मुक्केबाजी और ऑप्शन डी दिया फुटबॉल।
इसका स्कॉर्पियन किक। स्कॉर्पियन किक का संबंध किससे है? तो ये आपके फुटबॉल से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछे टेनिस के प्रमुख प्लेयर के नाम अगर मतलब कुछ हैं, ये आपके जैसे राफेल नडाल हो गए हैं, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, नोवाक जोकोविक और राफेल नडाल हो गए, नोवाक जोकोविक हो गए, और है आपके रोजर फेडरर, रोजर फेडरर। ठीक, कौन कौन से हैं? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर, आपके मतलब फेमस टेनिस के खिलाड़ी हैं। अगर पूछे तलवारबाजी संबंधित कौन है, तो यहाँ आपके एक हैं मतलब एकमात्र हैं भारत की तरफ से भावना देवी, भवानी देवी, ये क्या है? तलवारबाजी संबंधित है। मुक्केबाज से बात करें, मुक्केबाज संबंधित प्लेयर कौन है? देखें आपके निखत जरीन, कौन? निखत जरीन का संबंध किससे है? आपके मुक्केबाजी से। किससे? मुक्केबाजी से। अगर हम फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल से आपके लियोनेल मेसी, आपके भारतीय प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं आपके सुनील छेत्री। ठीक, एक हैं आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सबका इनका संबंध किससे है? सबका संबंध है आपके फुटबॉल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिया आपका कोटा, ऑप्शन बी दिया उदयपुर, ऑप्शन सी दिया अजमेर और ऑप्शन डी दिया है जोधपुर। ऑप्शन डी क्या दिया है? जोधपुर। तो 2.5 दिन की झोपड़ा की बात कर रहे थे, कहाँ पर स्थित है? आपके अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। अगर पूछे इसे किसने बनाया था, तो बनवाए थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाए थे। ठीक, और कब बनवाए थे? तो बनवाए थे आपके 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी है। कहाँ पर थे? आपके अजमेर में स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया डैश भारत में आने वाले पहले यूरोपीय थे, मतलब डैश के स्थान पर क्या होगा? डैश के स्थान पर क्या होगा? भारत में आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? ऑप्शन ए दिया आपका ब्रिटिश, ऑप्शन बी दिया है पुर्तगाली, ऑप्शन सी दिया है डच और ऑप्शन डी क्या दिया है? फ्रेंच। ऑप्शन डी दिया आपका फ्रेंच। तो अगर से भारत में सबसे पहले आने वाले कौन थे? तो आपके पुर्तगाली थे। और पूछे सबसे लास्ट में कौन गए थे? पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। ठीक, उनकी तरफ से कौन सबसे पहले कौन आया था? तो आया था आपके 17 मई 1498 को। 1498 कौन आया था? वास्को डिगामा। समुद्री मार्ग की खोज के अगर पूछा था समुद्र की मार्ग की खोज किसने की भारत के लिए, तो किया था आपके वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत कब आया था? आपके आया था 17 मई 1498 को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया प्लासी का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? ऑप्शन ए दिया आपका विजयनगर, ऑप्शन बी दिया बंगाल, ऑप्शन सी दिया है दिल्ली और ऑप्शन डी दिया है मुंबई में। तो प्लासी का युद्ध के बारे में बात करते हैं, कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। अंग्रेज वर्सेज सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। पूछे इसमें विजयी किसकी हुई थी? इसमें विजयी हुई थी अंग्रेज की और हार गया था सिराजुद्दौला। अब पूछिए कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर लड़ा गया था? लड़ा गया था आपके बंगाल में। प्लासी कहाँ पर है? प्लासी है आपके बंगाल में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक, तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।